मेरा इंडस वीवा का सफ़र एक्चुअली मेरे घर से ही शुरू हुआ। मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, बड़ी क्रॉनिक डिजीज थी। अगर मैं कहूँ कि आई पल्स से 6, 7, 8 बीमारियां एक साथ किसी की ठीक हो जाएं तो क्या बात है। इतना तो मेडिसिन भी नहीं करता। और अगर हीरो हार्ट का कोई डॉक्टर, वो भी स्पेशल सर्जन, अगर किसी पेशेंट की 10 टैबलेट्स इकट्ठी बंद कर दे तो क्या बात है। वो रिजल्ट मैंने अपने घर में लिया। 12 बॉटल्स कंज्यूम करने के बाद मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला था आई पल्स। नहीं तो वो कहते थे मेरे को जूस दे दे, वो फ्रिज च पिया मैनू दे दे। 12 बॉटल्स के बाद जब डॉक्टर के आगे जाके बैठे, RFT, CBC, और रिपोर्ट्स वर अमेजिंग। डॉक्टर को मजबूर कर दिया दवाइयां बंद करने के लिए। क्या बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेडिसिन कब कम करोगे, इतनी सारी मेडिसिन चल रही, 14 गोलियां रोज की चल रही हैं। कहते रिपोर्ट्स लेके कहते अभी कर देते हैं। मैं कहा चलो 1, 2, 3 कुछ तो होगा। इकट्ठी 10 टैबलेट्स कट ऑफ। What was the chronic problem? आई विल शेयर। मेरे हस्बैंड को पिछले 18 साल से इंटेस्टाइन अल्सराइटिस है। Intestine, ulcerative colitis. हाँ, यहाँ पे इंटेस्टाइन में है। और डॉक्टर संदीप पुरी, अजीत सूद, विश्वनाथ सूद, हर तरह की मेडिसिन ले ली, कोई कसर नहीं छोड़ी, बट वो क्योर हो ही नहीं रहा था। बबल्स बनते थे, फूटते थे, जब फूटते थे तो ब्लड लॉस होता था, और ब्लड लॉस इतना ज्यादा होता था कि 3 बार 18 साल में ब्लड यूनिट्स चढ़ चुके हैं। अब की बार नए में ये प्रॉब्लम आई, और इतनी ज्यादा क्रॉनिक थी क्योंकि पिछले 6 साल से वो हार्ट पेशेंट भी हैं और उनका एक स्टंट पड़ा हुआ है। जब स्टंट पड़ा हुआ है तो ब्लड पतला होने की गोली तो चलती ही है। इस बार जब ब्लड लॉस हुआ तो थोड़ा ज्यादा हो गया, HB 6 रह गया। जब HB 6 रह गया तो वीकनेस की वजह से फीवर हो गया। फीवर के साथ साथ मतलब 2 ड्रिप्स लगी हैं घर में, और इतनी जबरदस्त शिवरिंग हुई कि जैसे अटैक ही आ गया हो। तो डॉक्टर कहता है कि आप इमीडिएटली किसी इंस्टीट्यूट में ले जाओ। इंस्टीट्यूट में हीरो हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा था, हम लोग वहां पे ले गए। जब वहां पे लेके गए तो डॉक्टर सारे टेस्ट किए, क्या क्या कहा। इंटेस्टाइनल अल्सराइटिस तो हमें पता ही है, फीवर हमें दिख रहा है। इसके अलावा लीवर में इन्फेक्शन आ गया, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड फ्लक्चुएट हो गया, और इसके साथ साथ जो है क्रेटिन 9 फ्लक्चुएट हो गया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कभी नहीं हुआ था। वो हो रहा था कि फ्लूइड बनना शुरू हो गया, और वो 5 दिन के बाद हुआ था मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। डॉक्टर कह रहे हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, ब्लड यूनिट चढ़े और पूरी क्योर हुआ। 9 दिन, 10वें दिन जब छुट्टी हुई तो 17 गोलियां रोज की लेके हम घर आए, 17 टैबलेट्स पर डे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको खाने के लिए क्या देना है, गाजर, मूली, खीरे, टमाटर, डाइट में हम क्या देंगे। पेशेंट तो वैसे इरिटेट है, पेशेंट तो कहता है पीछे ले जाओ, मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है। इन बिटवीन चलो कोई बात नहीं, नहीं आप ये लो ठीक हो जाओगे, इट्स ओके। हम लेके घर आ गए, 4 दिन घर में रहे हैं। 5वें दिन स्टमक फूलना शुरू हो गया। फिर दिखाने गए कि डॉक्टर साहब ये क्या चक्कर है। डॉक्टर की ये आवाज थी कि ड्यू टू मेडिसिन साइड इफेक्ट ये फ्लूइड बनना शुरू हो गया है। मैं कहा डॉक्टर साहब आप कह रहे हो ड्यू टू मेडिसिन साइड इफेक्ट, बट ये भी तो एक प्रॉब्लम है, और देनी आपने इसके लिए भी मेडिसिन है, कुछ और तो देना नहीं। अब एक मेडिसिन और बढ़ गई, एक डिजीज और बढ़ गई। किस वजह से? मेडिसिन की वजह से। वो अपने अंदर से पैदा नहीं हुई थी बीमारी, वो मेडिसिन ने हमें दी थी। उसके बाद 5 दिन फिर रखा, 6ठे दिन हमें छुट्टी हुई, 14 गोलियां रोज की देके हमें घर भेज दिया। मेरा फिर वही सवाल, डॉक्टर साहब इनको डाइट में क्या देना है? नहीं कोई बात नहीं, आप ये स्टार्ट करो, ये रिकवर कर जाएंगे। अब रिकवर पेशेंट कैसे करेगा जब तक हम उसको डाइट ही नहीं देंगे। द वेरी नेक्स्ट डे मेरे को एक मेरे नोन टू है, उन्होंने आई पल्स का बताया। कहते तू ऐसे कर भैया को ना ये देना शुरू कर दे, क्योंकि स्किन श्रिंक हो गई, झुर्रियां पड़ गई, कलर डार्क हो गया, वीकनेस तो है ही है, और मेडिसिन इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। चलो वो शुरू किया। मैंने कहा ये क्या है? कहते अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, ना तू समझ सकती है। मैं कहा 20 दिन हो गए मुझे, डॉक्टर, हॉस्पिटल, लैब, ये तीनों के चक्कर काट काट के ना मैं पक चुकी हूँ। मेरे को इस कुछ और नहीं चाहिए कि इसका कोई बुरा असर पड़े। कहते मेरे कहने से मान के चल कि तू ये दे। जो 20 साल से जानता है, हमारी इतनी फेस वैल्यू होती है कि हम उस पर भरोसा कर सकें। तो जैसे ही मैंने उनसे वो लिया, मैंने स्टार्ट कर दिया। 10 दिन तक मैंने अपने घर में पूरी नेगेटिविटी झेली है कि पता नहीं ये क्या दी जा रही है। पहले से इतनी दवाई, इरिटेट इतने ज्यादा, वो स्टिफ है कि जो डॉक्टर ने कह दिया वो ले लेना है, और जो मैं दे रही हूँ वो गलत है। 10वें दिन सुबह मेरे को एक हल्की सी पॉजिटिविटी आई
चल कोई गल नहीं, जे एक बोतल होर पीनी पई मैं पी लूंगा। और जब ये हल्की सी पॉजिटिविटी आई तो मैंने कहा जैसा सोच लो, पहली बोतल मैंने अपनी मर्जी से मंगाई है, अगर दूसरी पीनी है तो मैं मंगाऊं, नहीं तो यहीं पे स्टॉप कर दो। तो नहीं एक और मंगवा ले। चलो एक बोतल और मंगाई, 5 दिन पहली चली, अगले दिन दूसरी खुली, द वेरी नेक्स्ट डे सेकंड बोतल, सेकंड डे सुबह उठ के मेरे को क्या वाइब मिलती है, चल कोई गल नहीं, जो 2-3 बोतल होर पीनिया पईया मैं पी लूंगा। कि भी इतना स्टिफ पर्सन जो कहते हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं क्या दे रही है एंड ऑल, और वो कह रहे हैं कि नहीं कोई गल नहीं, जो 2-3 बोतल होर पीनिया पईया मैं पी लूंगा। इन बिटवीन क्या था कि उनकी जो स्किन श्रिंक हो गई थी ना, वो खुलनी शुरू हो गई, वो वट निकलने शुरू हो गए, कलर चेंज होना शुरू हो गया। और मेडिसिन, डॉक्टर ने मेडिसिन 10 गोलियां इकट्ठी बंद कर दी। मतलब जब दिखाने गए सीबीसी, आरएससी, एवरीथिंग और डॉक्टर, क्या हुआ, लीवर का इन्फेक्शन खत्म हो गया, फ्लूइड बनना बंद हो गया, इसके साथ साथ क्रेटिनिन नॉर्मल आ गया, यूरिया अंडर कंट्रोल आ गया, इंटेस्टाइनल साइटिस का तो पता ही नहीं चला कहां गया। एक्चुअली कैंसर क्या होता है, इंटरनल वुंड, अंदर का फोड़ा, और इंटेस्टाइनल साइटिस जो इतने साल पुराना है, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं, आप समझ सकते हो कि कितना क्रॉनिक होगा, जो हर बार ब्लड डेफिशिएंसी देता था और वो रिकवर हो गया। जब इतनी क्रॉनिक डिजीज रिकवर हो रही है तो अपनी जो फेथ है ना प्रोडक्ट के लिए, वो तो इतना बड़ा हो जाता है कि बस पूछो ही मत। मेरे पास इस वक्त one single product. यस ओनली सिंगल 12 बॉटल्स पिला चुकी हूँ मैं, 13वीं बॉटल खुली है घर में। मतलब मेरे पास लीवर पेशेंट भी है, कैंसर पेशेंट भी है, डायबिटिक भी है, हर तरह के पेशेंट्स हैं, मैं डील कर रही हूँ। और एक ये ऐसा प्रोडक्ट है और ये ऐसी कंपनी है ना जो हमारी फेस वैल्यू को दुगना चौगुना कर रही है। असली पूछो तो अब मजा आ रहा है काम करके। पहले तो हमने ऐसे जुनून में ज्वाइन कर लिया कि नहीं भाई घर से रिजल्ट मिला है। जब लोग आके हमें कहते हैं ना कि मेरा ये भी ठीक हो गया, मेरा ये भी ठीक हो गया, तब मजा आने लग जाता है काम करके, तो और शिद्दत बढ़ जाती है।